पुनः स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। आज हम एक ऐसे संत कवित्री के विषय में चर्चा करेंगे जिनका कश्मीर साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। इनका नाम लल्लेश्वरी है। इनको प्यार से ललदत या लल्ला अरीफा भी कहते हैं। इनका हर संप्रदाय में प्रभाव था। मुस्लिम लोग इन्हें लल्ला अरीफा कहते थे। लल गद नाम इनका क्यों पड़ा, इसके ऊपर भी एक प्रसंग है। लल को कश्मीर में बड़ा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि भक्ति में इतनी दीवानी, इतनी पागल हो गई थी, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, यहाँ तक अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे। वस्त्र त्यागने के बाद इनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि धीरे धीरे इनका पेट बढ़ने लगा, और पेट बढ़ने से जब नग्न अवस्था में थी तो इनकी गुप्त इंद्रियों को उसने ढकना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इनका नाम लल गद पड़ा। यदि इनके जन्म के विषय में बात करें 1320 में और मृत्यु 1392 हुई थी। जन्म स्थान इनका कश्मीर का सिमसोल जिला पाद डेटन गांव था और मृत्यु हुई थी इनकी बिचवाड़ा गांव में। जो इनकी शैली थी, उनकी काव्य शैली वक्त कहते हैं इनको। इनकी सूक्तियों को वक्त कहते हैं, जो 270 के लगभग है, जिनको बाद में लिपिबद्ध किया गया। इनकी बाल विवाह हुआ था। 12 वर्ष की आयु में इनका बाल विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात विवाह इनका पंपोर जिले के एक ब्राह्मण व्यक्ति से हुआ था, जहां इनका विवाह के बाद इनका नाम पद्मावती रखा गया। परंतु पूरे कश्मीर में या बोल जम्मू कश्मीर में ये लल्लेश्वरी नाम से ही प्रख्यात थी। 26 वर्षीय आयु में इन्होंने गृहत्याग संन्यास ले लिया था। ये अपने पति और अपनी सासू माँ से काफ़ी प्रताड़ित थी। यहाँ तक ऐसी लोकोक्ति भी फेमस है कश्मीर में कि जब किसी पशु की बलि चढ़ाई जाती है तो ये कहा जाता है कि लाल दद को ना मारो, अर्थात ये अपने घर में मांस का विरोध करती थी तो इनको पत्थर मारते थे। इसलिए बोलते हैं जब भी किसी बलि चढ़ती है पशु की, लाल दद को पत्थर पड़ रहे हैं। ऐसी और लोकोक्ति थी जो इस प्रकार है। बहुत अच्छी बेटी है तो ललदद, बहुत बुरी सास है तो ललदद, कम भोजन पकाए तो ललदद। ये कश्मीर के कहावत और मुहावरों में आम जनमानस से शादी विवाह के गीतों तक इनका जिक्र है। इनका विषय में हमें पता चलता है। इनका जो संदेश था वो बहुजन हिताय था। ये ऐसी महिला थी, ऐसी बागी महिला थी जिन्होंने सारे परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान सत्ता का विरोध करते हुए इन्होंने उस सत्ता को ध्वस्त, उस ढांचे को ध्वस्त किया था। इनके गुरु का नाम श्री सिद्ध बाबा या श्री कंठ भी कहते हैं। ये भक्ति के माध्यम से अध्यात्म के उच्च स्तर की सीढ़ी पर चढ़ गई थी कि इन्होंने अपने गुरु को ही ज्ञान का मार्ग दिखाया था। इनको कश्मीर की रबिया भी कहते हैं। ऐसे एक प्रसंग आता है कि ये नदी के पास पानी लेने जाती थी। नदी के पास दूसरी तरफ नट भैरव का मंदिर था। ये नित्य वहां दर्शन करने जाती थी, तो उसके लिए इनको नदी को पार करना होता था। नदी पार करते वक्त कहते हैं कि इनके पैर पे पानी स्पर्श तक नहीं करता था। नदी बहुत इजीली पास कर देती थी। ये भी कहा जाता है कि एक बार इनके गुरु ने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। ये अपने गुरु के पास गई, पर गुरु के शिष्य ने इनको भारी रोक दिया कि गुरु ध्यान में है। तो इन्होंने बोला, गुरु तो ये ध्यान कर रहे होंगे कि चारगाह में उनके घोड़े को लात किसने मारी। और यही विचार उस समय इनके गुरु के मन मस्तिष्क में था। उनको बड़ी ग्लानि हुई जब सत्यता का पता चला, तो इनके चारगाह में घोड़े को ही दूसरा घोड़ा लात मार रहा था। फिर इन्होंने अपने गुरु का मार्ग दिखाया, ध्यान क्या होता है। इन्होंने बताया कि एक प्रयोग किया। रात्रि में एक हंडिया में इन्होंने दोनों पैर रखे और एक हंडिया को अपने सर के ऊपर रखा और अपने गुरु से बोला कि
चंद्रकला की 16 चंद्रकला को देखिए अमावस्या की। हर हमेशा तो मुझे आप चेक करना डेली। तो प्रतिदिन इनके गुरु जब मैंने चेक करते तो दिन प्रतिदिन ये घटती जा रही थी चंद्रकला के साथ। जैसी अमावस्या आई, जैसे इन गुरु ने इनको देखा तो दोनों हांडियां आपस में मिली हुई थी और ये पारे के रूप में चिपकी हुई थी, वहां पर चमक रही थी। फिर जब पूर्णमासी हुई, जब चंद्रकला बढ़ने लगी, 16 दिन बाद अपने पूर्ण रूप में आ गई, तो उन्होंने अपने गुरु को यह संदेश दिया कि इंद्रियों पे नियंत्रण करने से, मन मस्तिष्क से हर तरह से नियंत्रण करने से मात्र ईश्वर नहीं मिलते, ध्यान करने से ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर की विशेष कृपा से मिलते हैं। इनके जो सुक्ति थी वो वाक्य रूप में प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है कुछ। इन्होंने कहा था, गुरु ने एक ही बात कही, बाहर से भीतर क्यों नहीं गई, और ये बात हृदय को छू गई और मैं निवस्त्र घूमने लगी। अब निवस्त्र घूमने की एक बहुत प्रख्यात प्रसंग आता है कि ये नदी से जब घड़ा भर के पानी लेकर घर आ रही थी तो इनके पति ने अपनी माता के कहे अनुसार वो घड़ा पत्थर मार के तोड़ दिया। वो घड़ा तो टूट गया पर उनके सर पे वो पानी की आकृति मटके के रूप में बनी रही। इन्होंने उस मटके से घर के सभी बर्तनों में पानी भरा और उस जो शेष पानी बचा उसको बाहर फेंक दिया, जो लल तराग नाम से आज भी प्रख्यात है। तराग कश्मीर भाषा में कुंड को कहते हैं। और तभी इन्होंने संन्यास ले लिया और निवस्त्र हो गई। ये इतनी पागल, इतनी दीवानी हो गई, इन्होंने भोजन की क्या, इनको अपने शुद्ध बुद्ध की भी धुन नहीं रहती थी। शिव की इतनी दीवानी थी, इतनी पागली, भक्ति में इतनी थी, शैव संप्रदाय से संबंध रखती थी। इनके जो कुछ प्रमुख लल वाक्य है वो इस प्रकार है। ईश्वर को प्रतीकात्मक रूप तक सीमित ना रखे, निर्गुण निराकार प्रकाश कण कण में असीमित ना करे। वो हर एक कण में विद्वान है, ये उसकी मानते थे। ईश्वर सर्वव्यापी है, उस रूप में उसे पूजो, ना मात्र उसको मूर्ति रूप में उसे सीमित करो। जिसकी कोई सीमाएं नहीं, उसे क्यों सीमा में आप बांध रहे हो। ये कहती, शिव शिव कहने से शिव प्राप्त नहीं होता, घी घी कहने से शरीर को पुष्ट थोड़ी नहीं होता, घी खाने से बल मिलेगा, शिव अनुभूति से परम आनंद की अनुभूति होगी। फिर इन्होंने बोला, उस विभु की खोज में तीर्थ क्षेत्रों में गई, परमात्मा के नाम स्मरण श्रम संकीर्तन बहुत श्रम किया, श्रम करने के पश्चात ही परमात्मा को देख नहीं पाई, इसलिए खिन्न हो गई। अंत में मन स्वरूप में परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने से, गुरु कृपा से अपने में ही छुप कर रहने वाले उस परमात्मा को पहचान गई। आज के विषय में इतना ही। शेष मिलते हैं आपसे नए संत के जीवन परिचय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।